नमस्कार। पैतृक गांव मदनपुरा, परगना भुइली, ब्लॉक जमालपुर, तहसील चुनार, डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर। गांव ये कहने को मिर्ज़ापुर से है, लेकिन करीब 60-70 किलोमीटर दूर है वहाँ से। जबकि वाराणसी यानी बनारस काशी से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर है। तो ज़्यादातर लोग जो है बनारस, अपने आप को बनारसी ही मानते हैं। यहाँ पे गांव बहुत बड़ा नहीं है। कहते हैं कि पुरखे जो है वो बनारस में किसी जगह हाथी बरनी करके गांव होता था, तो वहाँ से करीब आज से 100 साल पहले यहाँ पर आए थे। और हमारे परदादा जी रघुनंदन सिंह, वो और उनके भाई 2 लोग इस गांव में आए थे और इस गांव को बसाया था। और उसके बाद में ज़्यादातर ये सवर्णों का गांव है, लेकिन कुछ एक दूसरी जातियों के लोग भी 2-2, 4-4 घर करके हैं। इस घर में अभी इस गांव में पूरी आबादी 100 के कम ही होगी। एक्चुअली शुरू में भी 100 ही थी, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आसपास की बात करें तो कुछ गांव जो हैं इधर की तरफ सहजनी, और ये जो सामने दिख रहा है गांव, ये कड्डिया, और ये थोड़ा भी नया है। ये रोड जा रही है दरअसल हाईवे की तरफ, जो कि बनारस से शक्तिनगर की तरफ जाता है। और एक बीच में यहाँ पे नहर है। बहुत ही इरिगेटेड लैंड, शुरू से ही इरिगेटेड लैंड रही है, क्योंकि बचपन से मैंने ये नहर देखी है। और इस नहर का जो पानी है वो गंगा से आता है। गंगा नदी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पे ही है इस दिशा में, और नहर का पानी हमेशा रहता है। लो लाइंग हल्का सा होने की वजह से आमतौर पे क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे धान गेहूँ की ही है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ देख रहा हूँ, लेकिन शुरुआती तौर पे मैंने हर तरह के फसलों को यहाँ पे देखा, जिसमें चना, गेहूँ, मटर, अरहर, इवन गन्ना, सब्जियाँ भी हर तरह की। लेकिन अभी उतने किसानों में उतना जोश भी नहीं रहा, और उतना मेहनत काफ़ी खेती में, और खेती अब उतना अच्छा व्यवसाय नहीं रह गया यहाँ पे। जबकि जहाँ तक धान और गेहूँ की बात है, ऑप्टिमम यील्ड मिलती है यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे कि गेहूँ की पूरी फसल एकदम खड़ी है और पकने को तैयार है, जबकि इधर की ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे पक गई है। सरसों भी लगभग पक गई है। और ये गांव जो इधर दिख रहा है पेड़ों के बीच में, वो पीछे वाला इलाका एक दूसरा ही मदनपुरा का ही पार्ट है। दूसरे कास्ट के लोग रहते हैं। तो 3 हिस्सों में बटा है एक्चुअली ये गाँव, सवर्णों का, फिर बैकवर्ड्स का, और एक क्या कहें, अति पिछड़े हुए लोग। तो इन लोगों के बीच में तो इस में अभी रोड यहाँ से जाती हुई, जो कि सामने 12D करके जगह मिलती है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, लगभग इस जगह पे ये नहर का किनारा है, और आगे फिर मेन रोड आ जाती है, उसमें मिलता है। गांव की स्थिति तो पहले बाग होते थे यहाँ पे। ये एक छोटा सा कुछ उसका नमूना दिख रहा है, 2-4 पेड़ बचे हैं। इसके अलावा पानी के साथ साथ में यहाँ पे पूरे बचपन में मैंने देखा कि आम के पेड़ों की लाइन थी, जो कि हम लोगों के भी कुछ एक पेड़ थे। और अगर आप दूर देखें तो यहाँ पर भी पेड़ों की लाइन थी। अभी उतने आम नहीं रह गए, उतने पेड़ नहीं। समय बदला है, नई जनरेशन गांव में रहना भी नहीं चाहती, रहने का माहौल भी नहीं बहुत ज़्यादा। तो आज कई महीनों के बाद आया हूँ गांव, इस सीज़न में तो शायद पहली बार।
काफ़ी दिनों बाद, याद नहीं आता पिछली बार कब आया। गांव में ज़्यादातर बुज़ुर्ग ही रह गए, यंग आदमी जिसको या तो कहीं काम नहीं मिला वो है। अब पता नहीं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। लोगों के पास एक्चुअली लैंड होल्डिंग भी काफ़ी कम है, ज़्यादा एवरेज लैंड होल्डिंग 2 एकड़ से कम की ही है। तो इस इतने में वो क्या कमाएगा और क्या करेगा। और बाकी मिक्स्ड फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर एज ए इंडस्ट्री है, जो भी आजकल गवर्नमेंट की चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर आदमी जो यहाँ पे अच्छा थोड़ा सर्वाइव कर रहा है, वो इसलिए नहीं सर्वाइव कर रहा है कि खेती से बहुत अच्छा है। उसने खेती के साथ साथ ही कुछ एडिशनल काम अपने पकड़ रखे हैं जो कि बाहर के हैं, व्यवसाय से संबंधित है। खेती करने वाले लोग जो है अभी कम ही है। तो ये सुबह सुबह का समय अच्छा लगा मुझे, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। तो बाहर में निकला, क्या देख लेते हैं गांव के ये हालात। तो मिलते हैं।